जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। स्तोस्य किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम भक्तांबर महास्तोत्र से आज का हम स्वाध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्रव्य से देखा जाए तो कोई भी साकड़, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में है, वो सारी तकलीफ को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधना है तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। भाव से कोई भी निकाचित कर्म है, वो कर्म को भी तोड़ने के लिए यदि कोई अमोघ शस्त्र है तो कर्म को तोड़ने के लिए भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराजा को सत नमन करते हुए, जिनके पास से मैंने भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सीखी हुई है। आज भक्तांबर महास्तोत्र की साधना करते करते जैन शासन का पूर्ण अभ्युदय हो, आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो, यही बात को समझने के लिए हम रोज एक एक गाथा का स्वाध्याय करेंगे। एक एक गाथा के रुद्धि मंत्र, एक एक गाथा का जो प्रभाव है और एक एक गाथा के प्रभाव से किन किन लोगों को अच्छा हुआ है, उनकी सारी छोटी छोटी वीडियो के अंदर हम स्वाध्याय करना चाहेंगे। रोज आप भक्तांबर का यदि स्वाध्याय करते हो, धर्म नहीं करने की जिनको इच्छा है, उनको धर्म करने की इच्छा होती है, हृदय के अंदर भगवान की भक्ति बढ़ती है, तो यदि सारी समस्या का एक ही जगह पे सॉल्यूशन देखा जाए तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। आज हम उनको रोज एक एक गाथा को समझते हुए उनके प्रति श्रद्धा आस्था के साथ भक्तांबर महास्तोत्र का विधान का प्रारंभ कर रहे हैं। भक्तांबर महास्तोत्र का एक एक श्लोक, एक एक महासाधना लाखों लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन ला रही है। खूब खुशी, खूब आनंद, खूब प्रसन्नता। और बहुत सारे लोगों के आज फोन आ रहे हैं कि हमारे बेटे धर्म को नहीं मानते थे, मैं रोज भक्तांबर का पाठ कर रही हूँ, मेरे घर के अंदर पूरा ऐसा जबरदस्त माहौल बन गया, सब लोग धीरे 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 धर्म के प्रति आकर्षित बढ़ रहे हैं। ये हस्ती मद निवारक, ये महामंगलकारी 12वीं गाथा है। आकर्षण के कुछ आज मैं आपको प्रयोग बताना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर आपके घर में मंदिर है तो खास 15 दिन महीने में एक बार पुष्पों से पूजा कीजिए। पुष्प एक जीवंत चीज है और यदि आप प्रतिमा के ऊपर चढ़ाते हो तो प्रतिमा के अंदर देवत्व का वास होता है। मोगरे का जो पुष्प है, मोगरे का जो अत्तर है, वो आप लगा करके कहीं पर भी जाते हो तो एक प्रभाव अलग जबरदस्त दिखने को मिलता है। आपके घर में माता रानी है, माता आपकी कुल देवी है, आपकी पद्मावती माता है, अंबिका देवी है, कोई भी देवी की प्रतिमा है तो शुक्रवार के दिन खास उनको चूनर चढ़ाइए, कुछ न कुछ भोग भी लगाते हो तो आकर्षण बढ़ता है। जब तक आपके परिवार के अंदर शांति नहीं होगी, एक दूसरे को सब प्रेम नहीं कर रहे होंगे तो आप उपासरे भी जाएंगे, गुरु महाराज धर्म भी बताएंगे, करने की इच्छा भी होगी, लेकिन मन कहीं ना कहीं भटकेगा। तो आज की ये 12वीं गाथा जो है वो आपके आध्यात्मिक साधना के अंदर सब कुछ आ गया है, बस अप्रीति अनुष्ठान। न मेरे को किसी से बैर करना है, न मेरा कोई बैरी है, सब लोग एक दूसरे को इतना प्रेम करें, इतनी भक्ति करें। और पुष्प पूजा के लिए तो कितने सारे हमारे धर्म में दृष्टांत बताए गए हैं। भगवान की महापूजा कराते हो, 108 पुष्पों से पूजन करते हो, जिनसे अमाप प्रीति, सभी के साथ खूब प्रेम, खूब आनंद। लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग आपकी बात समझने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी बात रखते हो तो सब लोग जुड़ करके वो प्रोजेक्ट को, जो चीज़ों को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। तो 12वीं गाथा की खूब आप आराधना करें, खूब अचिंत्य कोटि की आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करें और जीवन को, समाज को, धर्म को खूब आप अपन आगे ले जाने की कोशिश करें। हमारे गुरुदेव कहता था कि भगवान महावीर स्वामी ने एक दीपक को तो जला दिया है, लेकिन कुछ ऐसा आप काम कीजिए, घी का एक बूंद ऐसा डालिए कि जो भगवान का शासन 18,500 साल तक चलने वाला है, उसके अंदर हमारा कुछ न कुछ योगदान हो। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तांबर का पाठ कीजिए। आप जिस संघ के अंदर हो, जो मंडल में हो, वहाँ भक्तांबर का गान रखाइए, भक्तांबर का पाठ करें, भक्तांबर के यंत्र है वो सभी को बांटिए, भक्तांबर की किताब को बांटिए। और पूरे विश्व के अंदर आज फ्रेंच के अंदर जापानीज लोग हैं, एक बहुत बड़ी अभियान, 1200 लोगों ने अखात्रिज के दिन पालिताना के अंदर जैन धर्म को स्वीकार किया। विदेश जापान से आए हुए लोग, तो सभी लोगों को प्रभु आदिनाथ भगवान के मय बनाइए, उनके भक्तिमय बनाइए। उनके जीवन में यदि चमत्कार को पाना है तो ये सारे श्लोकों का पाठ करेंगे, अवश्य में अद्भुत आनंद वो खुद महसूस करेंगे। और भी जैन धर्म संबंधी कोई भी बात आप जानना चाहते हो, जरूर आप हमारे संस्थान का संपर्क करें। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। प्रतिदिन नई नई वीडियो के माध्यम से हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान समय के अंदर वनस्पति का जबरदस्त प्रभाव है। आज हम कुछ गुरु भगवंतों के पास जाकर के, वडील पंडित वर्यों के पास जाकर के
जो हमने रिसर्च किया है, जो हमने ज्ञान की प्राप्ति की है, उसमें सविशेष प्रभावशाली यदि कोई वनस्पति है तो उसका नाम है रुद्राक्ष। जैसे ही श्रावण मास आता है, चारों तरफ भक्ति की गूंज उठती है। हर मंदिरों के अंदर भक्ति, कीर्तन, आस्था का जबरदस्त सैलाब चलता है। और उस वक्त यदि आपके पास कोई विशेष वनस्पति है और उसके साथ आप आराधना करते हो तो उनका माप, उनका जो प्रभाव है वो अनेक गुना बढ़ जाता है। आज हम 1 से 14 मुखी के रुद्राक्ष के बारे में क्रमशः जानेंगे कि इनका प्रभाव क्या है, इनको धारण करने से जीवन में क्या क्या बेनिफिट होते हैं। यह वनस्पति को साथ में रखने से भी जीवन की कई बाधाएं दूर होती हैं। प्राचीन अनेक ग्रंथों के अंदर, आर्याभिषेक नाम का ग्रंथ के अंदर एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा अपरंपार बताई गई है। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है। सबसे प्रभावशाली एक मुखी यदि गोल मिल जाए तो उनका प्रभाव अमाप है। गोल सब लोगों को नहीं मिलता है। अभी वर्तमान समय में जो चंद्राकार एक मुखी रुद्राक्ष भी मिलता है, उनको भी लोग धारण करते हैं, तो बड़े से बड़ा पाप और रुद्राक्ष धारण करने मात्र से दूर हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ आपको उनका दान भी करना चाहिए। उनका जो मंत्र जाप है, वो मंत्र जाप भी यदि आप करते हो, साथ साथ में उनका तप होता है। ये जब तीनों चीज़ों का मिलान होता है, उसके बाद ये रुद्राक्ष का फल अमाप बन जाता है। शास्त्र में बताया है कि आपके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी हत्या हो गई है, उसके बाद आप यदि रुद्राक्ष को धारण करते हो, उनका मंत्र जाप करते हो, तो हत्या का पाप भी मिट जाता है। शास्त्र में बताया गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष मोक्ष तक की साधना के अंदर सहायभूत है। अनेक शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष मोक्ष की साधना में सहायभूत है। जैसे ही आप रुद्राक्ष को धारण करते हो, उसी दिन से आपके मन के विचारों में कंट्रोल आ जाता है। जितने भी बुरे बुरे विचार है वो धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। कर्म बंधन भी दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे आप परम तत्व की ओर आगे बढ़ते हो। रुद्राक्ष आध्यात्मिक विकास भी करता है, साथ साथ में भौतिक विकास भी करता है। जहाँ पर एक मुखी रुद्राक्ष लोग धारण करते हैं या अपने पूजा के स्थान में रखते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। तो इतना प्रभावशाली रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें, अवश्य इनकी पूजा करें, उनके जो बीज मंत्रों हैं उनका पाठ करें, अवश्य में आपके जीवन में उसका लाभ दिखेगा। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके जीवन के अंदर नेतृत्व शक्ति बढ़ती है। जिसको भी कोई डिसीजन लेना है, जिसको भी जीवन में खूब आगे बढ़ना है, उन सभी के लिए एक मुखी रुद्राक्ष विशेष लाभदायी है। सबसे पहले रुद्राक्ष को जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये सही रुद्राक्ष है या गलत रुद्राक्ष है। आजकल वर्तमान समय में मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट रुद्राक्ष भी देखने को मिलते हैं। तो सही पंडित जी के पास जाकर के उनकी पूरी तपास करके यदि आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हो, रुद्राक्ष को यदि आपको धारण करना है तो मार्केट में लेने की वजह, यदि आपके परिचित जो कोई पंडित जी है उनके पास जाकर के पूरी तपास के साथ आप धारण करते हो तो उनका लाभ सविशेष माना गया है। सही रुद्राक्ष जानने का तरीका क्या है? तो जितने भी रुद्राक्ष है उनको आप यदि पानी के ग्लास में डालते हो, जो सही रुद्राक्ष होते हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। जो डुप्लीकेट रुद्राक्ष होते हैं वो पानी में ऊपर तीर जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे एक्सपर्टों ने ये प्रयोग को भी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो दूसरा एक प्रयोग है कि 2 तांबे का आप सिक्का लेते हो, उसके बीच में यदि आप रुद्राक्ष को रखते हो तो तुरंत रुद्राक्ष घूम जाता है। तो इसी प्रकार से सही रुद्राक्ष कौन सा है, गलत रुद्राक्ष कौन सा है, उनके बारे में आप जान सकते हो। तनावपूर्ण परिस्थिति में से आप गुजर रहे हो तो उसमें से भी बाहर निकलने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष सविशेष प्रभावशाली माना गया है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सूर्य ग्रह बलवान बनता है। जिनको भी पेट की तकलीफ है, जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य दोषित है, जिनको भी सूर्य संबंधी कोई भी तकलीफ है, जिनके पितृदोष आदि दोष है, जिनके वडील जनों की तकलीफ है, कोई भी प्रकार की वारसागत यदि कोई भी बीमारी है, उन सभी से छुटकारा पाने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष सविशेष लाभदायी है। जिनको भी राजनेता बनना है, जिनको लीडरशिप में आगे बढ़ना है, जिनको भी खूब प्रगति करना है, उन सभी के लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना सविशेष लाभदायी माना गया है। जिनको भी सिर दर्द है, जिनको भी आधाशिशी का प्रॉब्लम है, जिनको भी आंख की तकलीफ है, जिनको भी बवासीर की तकलीफ है, उन सभी के लिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभदायी है। जिनको भी बहुत व्यसन हो गए हैं, जो भी अलग अलग प्रकार की टॉनिक दवाइयाँ खा रहे हैं, उन सभी से भी आप छुटकारा पाना चाहते हो तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके जीवन में जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई हमको रुद्राक्ष धारण नहीं करना है तो और कैसे हम ये रुद्राक्ष की पूजा अर्चना कर सकते हो। तो पहले नंबर का प्रयोग है कि आप गले में धारण करो तो बहुत अच्छी बात है। गले में धारण करते वक्त भी जो हृदय चक्र है वहाँ पर बराबर ये रुद्राक्ष को टच होना चाहिए, जिनसे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। यदि आप गले में धारण नहीं कर सकते हो तो पूजा स्थान में भी एक मुखी रुद्राक्ष रखते हो, उनकी बराबर पूजा करते हो
और एक मुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ये बीज मंत्र का भी आप जाप करते हो तो आपको सविशेष लाभ प्राप्त होता है। रुद्राक्ष को गंगा जल के अंदर रखकर भी आप धारण करते हो, उनके ऊपर थोड़ा सा केसर चढ़ाते हो, थोड़े से पुष्प समर्पित करते हो। ये सारी पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त के अंदर धारण किया गया एक मुखी रुद्राक्ष आपके जीवन की कई सारी परेशानियों में से आपको मुक्ति दिलाएगा। जो भी आपका संकल्प है उसके अंदर आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। ये जानकारी आपको खूब लाभदायी होगी। और भी आपको एक मुखी रुद्राक्ष से संबंधित कोई भी आपको समस्या है, जरूर आप हमारी संस्थान का संपर्क करें। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। प्रतिदिन नई नई वीडियो के माध्यम से हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर अत्यंत प्रभावशाली ऐसी दिव्य औषधि रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही रुद्राक्ष का नाम आता है, अनेक शास्त्रों के अंदर अनेक प्रकार की बातें बताई गई है। जैसे ही पद्मावती माता का उत्तम फल बिजोरु बताया गया है, उसी प्रकार से भैरव देव का उत्तम फल रुद्राक्ष को बताया गया है। आर्यव्रत की परंपरा के अंदर हर श्रावक हर श्राविका को रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जैसे ही आप रुद्राक्ष धारण करते हो, आपको स्फूर्ति का एहसास होता है। आपका कार्य करने की जो शैली है ऑटोमेटिक एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ती है। दो मुखी रुद्राक्ष एक विशेष प्रभावशाली रुद्राक्ष है जो बहुत कम मिलता है और इनका प्रभाव भी अमाप है। जिस प्रकार से हर व्यक्ति के शरीर के अंदर दो प्रकार के गुण, जैसे हर व्यक्ति के शरीर में स्त्री गुण और पुरुष गुण दोनों प्रकार के गुण देखने को मिलता है, उसी प्रकार से दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य के जीवन के अंदर अग्नि तत्व बढ़ जाता है। जिनको भी पाचन शक्ति की तकलीफ है, जिनको भी पेट संबंधी कोई भी तकलीफ है, जिनको भी काम के अंदर रुकावटें आ रही है, उन सभी के लिए दो मुखी रुद्राक्ष सविशेष लाभदायी माना गया है। दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से गो हत्या जैसे कोई आपके जीवन में बड़ी हत्या हो गई है, कोई हिंसा हो गई है, उनसे भी यदि आप छुटकारा पाना चाहते हो, दो मुखी रुद्राक्ष वरदान माना गया है। पद्म पुराण के अंदर बताया गया है कि दो मुखी रुद्राक्ष अग्नि का प्रतीक है। आपके जीवन के अंदर एक जबरदस्त स्फूर्ति, और जिस प्रकार से अग्नि जला करके राख कर देती है, इसी प्रकार से आपके आत्मा के ऊपर जो भी कर्म लगे हैं वो कर्म को धोने के लिए यह वनस्पति अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। ये रुद्राक्ष धारण करने से परिवार के अंदर प्रेम संबंध बढ़ता है। सब लोग एक दूसरे के खूब करीब आते हैं। जो भी तनाव होता है वो सारा तनाव ये वनस्पति साथ में रखने से, घर के अंदर प्रस्तावित करने से खूब आपको लाभ प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी जीवन के अंदर शादियों में रुकावट आ रहे हैं, जिनके मैरिज जीवन के अंदर तकलीफ है, उन सभी लोगों के लिए ये दो मुखी रुद्राक्ष, और जिनको संतान प्राप्ति में भी दिक्कतें आ रही है, उन सभी को दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से, उनका पूजन करने से आपके जीवन में अवश्यमय जल्दी से जल्दी मंगलमय समाचार प्राप्त होंगे। दो मुखी रुद्राक्ष संसार की तो सारी सुख सामग्री ऐश्वर्य को प्रदान करता है, साथ साथ में मोक्ष सुख को भी देने वाला है। ईश्वरीय साधना आपको करनी है तो ये ईश्वरीय साधना के अंदर दो मुखी रुद्राक्ष सविशेष लाभदायी है। धारण करने से आप सभी के जीवन में परम मंगल हो। दो मुखी रुद्राक्ष यदि आप लेना चाहते हो, यदि आपके पास दो मुखी रुद्राक्ष है तो अवश्य पवित्र दिनों के अंदर ओम नमः ये मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए, उनकी आप पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, और वापस अपने गले के अंदर या पूजा स्थान में आप विराजमान कीजिए। अवश्य अमाप लाभ आपको दो मुखी रुद्राक्ष का प्राप्त होगा। और भी कोई आपके मन में प्रश्न है, जरूर आप हमारे संस्थान का संपर्क करें। दो मुखी रुद्राक्ष के अनेक प्रयोग शास्त्र में बताए गए हैं, जिनके अंदर यदि आपके पास दो मुखी रुद्राक्ष है तो उनका एक जबरदस्त प्रभावशाली प्रयोग के श्रीयंत्र के पास आप यदि दो मुखी रुद्राक्ष रख करके आप उनकी पूजा करते हो, श्री सूक्त का जाप करते हो, उनको कमल गट्टे का हवन करते हो, तो आपके घर के अंदर स्थिर लक्ष्मी का योग बनता है। ये प्रभाव भी खूब अत्यंत प्रभावशाली है। तो ये प्रयोग करके भी आप आपके जीवन के अंदर स्थिर लक्ष्मी का योग बना सकते हैं। दूसरा एक प्रयोग देखने को मिलता है प्राचीन ग्रंथों के अंदर कि जिनको राहु संबंधी तकलीफ है, जिनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उन सभी लोगों को तांबे के अंदर ये दो मुखी रुद्राक्ष गंठा करके धारण करने से राहु संबंधी जितने भी दोष है वो सर्व दोष ये दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दूर हो जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो गुरु निकुंज। प्रतिदिन नई नई वीडियो के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं और अलग अलग ग्रंथों का अभ्यास करके उनका जो निचोड़ है आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से वनस्पति का जबरदस्त महत्व है, उसी प्रकार से अनेक ग्रंथों के अंदर माला का बहुत बड़ा महत्व है। आप सूतर की माला लेते हो, आप काष्ठ की माला लेते हो, आप चांदी की माला लेते हो,
उसी प्रकार से जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला लेकर के जाप करता है उनका जाप का प्रभाव अनेक गुना बताया गया है। नवकार कल्प के अंदर बताया गया है, विविध विषय विचार माला के अंदर बताया गया है कि जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला से नवकार मंत्र का जाप करता है उनका फल 1000 गुना है। तो आज हम 3 मुखी रुद्राक्ष जिनका प्रभाव अमाप है, जिनके अंदर त्रिदेवों का वास है, त्रिशक्तियां प्राप्त होती है, देव गुरु धर्म के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और वो अग्नि का प्रतीक है। जिनके भी जीवन में अग्नि संबंधी जिनको भी कार्य करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे लोग धीरे धीरे सब कार्य करते हैं, उन सभी के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत लाभदायी माना गया है। जिस प्रकार से अग्नि सब चीजों को जला करके भस्म कर देती है, आप जैसे ही आप 3 मुखी रुद्राक्ष गले के अंदर धारण करते हो, घर के मंदिर में स्थापन करते हो, उसी दिन से आपके गत जन्म के जितने भी पाप हैं वो सारे पाप धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। जिनके भी मन के अंदर संकुचितता है, जिनके मन के अंदर हीन भावना है, जिनको बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, उन सभी के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत लाभदायी माना गया है। जिनको भी आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं, जिनको भी मानसिक अत्यंत तनाव है, वो सब चीजों में से दूर होने के लिए, कोई एक नई क्रिएटिव चीज को प्रारंभ करने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष का दाना सविशेष लाभदायी माना गया है। जिनको भी डायबिटीज का प्रॉब्लम है, जिनको भी आंखों की तकलीफ है, जिनको भी पेट की तकलीफ है, जिनको भी बुखार ज्यादा आता है, उन सभी बीमारियों के अंदर 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ती है। जो रोग है वो धीरे धीरे करके कंट्रोल में आता है। उन सभी के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष सविशेष लाभदायी माना गया है। जिनको भी जमीन संबंधी कोई तकलीफ है, जिनको भी मकान बनाना बाकी है, जिनको भी मकान संबंधी कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है या जमीन संबंधी कोई भी विवाद है, तो वो सारे विवाद को दूर करने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष सविशेष लाभदायी माना गया है। जिनके शरीर में खून की तकलीफ है, खून संबंधी कोई भी बीमारी है, तो बीमारी के में से भी आप मुक्ति पाना चाहते हो, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हो, अवश्य उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास को बढ़ाना है, कोई भी नए काम की आप शुरुआत करते हो तो उसी वक्त आप 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो अवश्य में उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में यदि कोई हादसा हो गया है, आप डरे हुए हैं, कोई भी बड़ी दुर्घटना हुई है, तो दुर्घटना में से भी बाहर निकलने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष आपको सहायभूत बनता है। यदि आपके पास 3 मुखी रुद्राक्ष है तो पवित्र दिनों के अंदर आप उनको फिर से पंचोपचारी पूजा करते हो, गुलाब जल से पक्षाल करते हो और उसके बाद उनके ऊपर ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करते हो तो इनका प्रभाव अमाप गुना बढ़ जाता है। तो अवश्य आप सब लोग ये 3 मुखी रुद्राक्ष की जानकारी पा करके आपके सारे ग्रुपों के अंदर फॉरवर्ड करके आप ये रुद्राक्ष धारण करके जीवन के अंदर एक नया आत्मविश्वास को प्राप्त करें। और भी कोई आपके प्रश्न है, अवश्य आप हमारी संस्थान का संपर्क कर सकते हो।